मैं लवलीज़ पाठाज। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मैं स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। उससे पहले जिन लोगों को भी मेरे मेंबरशिप को बाय ऑन करना है वो लोग मेरे मेंबरशिप को बाय ऑन कर सकते हैं, और जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है वो लोग टेलीग्राम पे आ सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे जो हंगो जून आई मीन की वांगजी जो म्यामा थी उसे कहती है कि हम आपको कभी भी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। म्यामा कहती है तो क्या हम दोस्त बन के रह सकते हैं? क्या पता मैं आपकी मदद कर दूं और लोगों के सामने में आपकी इज्जत भी नहीं जाएगी। वांगजी कुछ भी नहीं बोलता है और कहता है आपको जो ठीक लगे कीजिए। उसके बाद म्यामा अपना सारा सामान सब कुछ पैक करके वो हरम में शिफ्ट हो जाती है। और दूसरी तरफ वो ऐसा नहीं था कि वो वांगजी की देखभाल नहीं करती थी, वो वांगजी की देखभाल करने के लिए आती थी, सब कुछ करती थी। उसे पता था कि वो कुछ भी कर ले, वांगजी के दिल में उसके लिए जो जगह विंग ने बनाई है वो कभी भी नहीं बन पाएगी। लेकिन म्यामा पीछे नहीं हटना चाहती थी। म्यामा कभी भी वांगजी को अब हार्म नहीं कर सकती थी, ना ही उसे छोड़कर जा सकती थी, क्योंकि जैसे भी हो अब उसने वांगजी से शादी जो की है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी रात को जब भी सोता था तो उसे ऐसा लगता था कि जैसे सब कुछ अधूरा है, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो खाली सा है जो कि छूट रहा है। ये सभी थिंग्स हो रहे थे और वांगजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था ये सभी चीजें। ऐसे करते हुए ना दिन बीत रहे थे, और धीरे धीरे करते हुए बीतते बीतते ना लगभग 15 से 20 दिन हो चुका था। ऐसा नहीं था कि वांगजी को विंग की याद नहीं आती थी, और धीरे धीरे करके उसका पैर हील होना शुरू हो गया था। लेकिन वांगजी अब बहुत जल्द ठीक होना चाहता था, और वो अपना इलाज भी बेहतर से बेहतर तरीके से करके एक्सरसाइज करने की कोशिश करता सब कुछ। लेकिन अभी भी विंग ना थोड़ा थोड़ा लंगड़ा कर चलता था, ज़्यादा दूर चल नहीं पाता था, तो व्हील चेयर का यूज़ करता या फिर टांगा का यूज़ करता था वो। ऐसे करते हुए ना अब लगभग 20 दिन हो चुके थे। वांगजी को ये अधूरापन ना बहुत काटने को दौड़ता, उसे बार बार ना वो चीजें याद आ रही थी कि कैसे बाउसुसरन उसको उसके आध्यात्मिक क्षेत्र में भेजता है, फिर वो 9 सितारा उसे देती है। देने के बाद सभी चीजें अस्तित्व से खत्म हो गई थी। लेकिन ऐसा थोड़ी था। वांगजी सोचता है कि वो दोबारा से उसी ट्राइब्स में जाएगा विंग को ढूंढने के लिए, क्या पता उसे विंग मिल जाए। बट ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था उसे। इसीलिए वो सीजन के पास आता और कहता है गग्गा मुझे वापस वी ट्रैप्स जाना है। सीजन कहते हैं कि वांगजी क्या तुम पागल हो गए हो? इतनी बार जाने के बावजूद भी वहां पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ विंग का कोई नाम निशान नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है, और पिताश्री तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो वांगजी कहता है गग्गा आप जानते हैं मैंने उनकी बात मानी है, मैंने मैं से शादी भी की है, सब कुछ किया है, लेकिन मैं विंग के बिना नहीं रह सकता। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे जाना है, विंग से मिलने जाना है, मुझे विंग के साथ रहना है, प्लीज। इतना बोल करके और वो सीचन को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन सीचन हाँ नहीं करते हैं। वांगजी फिर भी रात को चुपके से अपने अंगरक्षक के साथ में वहां से निकल जाता है, और फिर से 4 दिन का यात्रा करने के बाद वो उसी जगह पे था, उस ऊंची चोटी पे जहां से वो झरना दिख रहा था। वांगजी वो अपने अंगरक्षक के साथ में ही था और जोर से चिल्लाते हुए कहता है वीइंग वीइंग मैं हूँ तुम्हारा वांगजी, प्लीज मेरे सामने आओ। वांगजी पागलों की तरह 15 मिनट तक एक ही बात दोहराया जा रहा था। उस वादियों में ना वांगजी की आवाजें गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि हर तरफ से ना टन टन की आवाज आ रही हो। वांगजी थक हार कर वहां पे बैठ जाता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि विंग आएगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हो गया हूँ? उसका अंगरक्षक वांगजी को उठाते हुए कहता है नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता कि आप पागल हो गए हैं, सच्ची मोहब्बत है, इम्तिहान तो लेगी ना। चलिए हम नीचे चलते हैं। इतना बोलकर शाम का टाइम हो रहा था, धीरे धीरे करके वो लोग उस ट्राइब्स की ओर बढ़ रहे होते हैं, और उस ट्राइब्स के जाने के लिए एक ही रस्सी थी, एक ही पट्टा था जिस पे वो लोग चल के जा रहे होते हैं, और नीचे से वाटरफॉल्स जा रहे होते हैं। ऐसा वाटरफॉल्स की अगर बहे तो रुकने का नाम निशान ही नहीं था। वहीं वांगजी हिम्मत नहीं हारता है, और वो अपने अंगरक्षक को बोलता है कि मुझे जाना है, मुझे उसके अंदर लेके चलो। और वो एक एक करके फूक फूक के कदम रख रहे थे, लेकिन बहुत पुराना 6 साल पुराना वो पुल था।
जैसे जैसे वो लोग बढ़ते जा रहे थे वो चर 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 कर रहा था, एंड देन अचानक से वो पटरा टूटता है और वो दोनों उसमें लटके पड़े थे उस वाटरफॉल में। दोनों में से एक ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है पर नहीं हो पाता और देखते देखते वो पूरा का पूरा पुल ही टूट जाता है और अब दोनों उस वाटरफॉल से टकराते हुए सीधे पानी में बह जाते हैं। अंगरक्षक किस दिशा में गया और वांगजी किसी और दिशा में। वांगजी बहते बहते एक किनारे लग जाता है और वो वहीं पे लेटा हुआ था। तभी वहां पे 18 साल का एक लड़का आता है और उसे देखते हुए कहता है, कितना खूबसूरत है ये, पर इसे क्या हुआ है, और इतना बोल करके और उसको उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं रहा था। जैसे तैसे करके उसको अपने कंधे पर लाद के खींचते हुए उसको लेके आता है और कहता है, माँ माँ देखिए हम किसे लेके आए हैं। इतना सुनना हुआ ही था तो जो दादी माँ थी वो कहती है, किसे लेके आए हो बेटा। दाई माँ देखती है और कहती है, बेटा ये आप किसको लेके आए हैं। वो झहकते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, ये मुझे नदी किनारे मिला था। इसके वस्त्र तो देखिए दादी कितने खूबसूरत और कीमती लग रहे हैं ना। वो दादी पोता दोनों उसको खींच खाच कर वहां पे बिठा देता है एंड देन उसको पैरों को देखता है, कहता अरे ये तो इसके पट्टी भी गीले हो गए हैं। फिर उसके पैरों को पट्टी को खोल करके और उसको देखता है, कहता सबसे पहले इसके कपड़े बदलने होंगे। दादी माँ कहता मैं बदलूं, तो वो कहता नहीं नहीं मैं बदल देता हूँ ना, मैं तो लड़का हूँ ना, इतना बोल करके और वो अपने कपड़े देखता है और उसकी बॉडी देखता है, कहता इसको तो आएगा ही नहीं, कोई बात नहीं एक पहना देता हूँ बाकी सूखने के लिए डाल देता हूँ। फिर उसके सारे कपड़े खोल करके कहता दादी माँ इसे धो दीजिए। फिर वो धो देता है, धोने के लिए चली जाती है दादी माँ और जो वो लड़का था वो वांगजी के सारे कपड़े बदल करके अपना इनर रोब पहना करके कंबल से टक करते हुए उसके पैरों पे जो बैंडेज लगा हुआ था उसे वो क्लीन करके उसके पैरों को बांध देता है और कहता है, आपके पैर में तो बहुत घाव है, कोई बात नहीं मैं आपके पैरों को मरहम पट्टी कर देता हूँ। इतना बोल करके उसके पैरों को पट्टी को चेंज करके और एक लकड़ी जैसा लगा देता है ताकि वो खड़ा होता चलने में बने। उसके बाद विंग आई मीन कि वो लड़का वो गाना गुनगुनाते हुए खाना पका रहा होता है। कुछ घंटे के बाद जब वांगजी की नींद खुलती है वो ठंड से कांप रहा था और वो कांपते हुए बाहर की तरफ देखता है। उसे एक और कंबल मिलता है तो वो उसे लेकर के ओढ़ते हुए बाहर आता कहता है, सुनो। वो लड़का मुड़ते हुए कहता है, हाँ कहिए, क्या आप ठीक हैं। अरे आप उठ गए, बैठिए मैं आपके लिए खाना लगा दूं। वांगजी उसे देखते हुए उसे फटक से गले लगा लेता और कहता विंग। विंग कहता वैसे मेरा नाम विंग ही है बट आप मुझे ऐसे गले नहीं लगा सकते, मैं बहुत छोटा हूँ। वांगजी उसे देखता है, सच में वो एज में बहुत छोटा लग रहा था, एकदम नौजवान 17-18 साल का बच्चा। एंड देन उसके सामने में मुस्कुराता हुआ चेहरा और कहता है, "आह, हाँ कोई बात नहीं, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। विंग कहता, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। आपको पता है यहाँ पे आसपास बहुत सारे जंगली जानवर हैं, आप बाहर मत जाइएगा। तो वो कहता तुम यहाँ क्या करता हो। कहता मैं यहाँ पे औषधि बना के बेचता हूँ और क्या करूँगा मैं। वैसे आपके पैरों पे चोट लगी थी तो मैंने पट्टी बना दी है और आपको अच्छा लगेगा, आप बैठ जाइए मैं आपके लिए गरम गरम सूप लाता हूँ। इतना बोल करके विंग वांगजी को बिठा देता है वेद पे और देन अंदर से सूप बना करके उसके सामने परोस देता और कहता है, बैठते हुए आप खा लीजिए, आप तो देखने में राजकुमार जैसे लगते हैं, आप कहीं के राजकुमार हैं। वांगजी उसे देखता है एंड देन कहता है, विंग कहता है, कोई बात नहीं, ठीक है आप खाइए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। इतना बोल कर वो जाता है, पानी ले आके रखता है और कहता है, मैं बाहर जाता हूँ आप खा लीजिए। वांगजी कहता है, नहीं तुम बैठो मेरे सामने में। तो वांगजी कहता है, तो विंग उसको देखते हुए कहता है, क्या मैं आप वो मुझे देखिए, मैं कितना गरीब सा इंसान हूँ, मैं एक राजकुमार के सामने में कैसे बैठ सकता हूँ भला। वांगजी कहता है, एक बात बोलूं। विंग कहता है, नहीं आप पहले खा लीजिए। फिर वो जल्दी जल्दी से वांगजी जो था वो खाने लगता है। विंग को हंसी भी आ रही थी कि उसने बोला और राजकुमार खा रहा है मतलब। देन वांगजी सारा कुछ खा लेता है और उसके बाद वो बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना कि मैं चल नहीं सकता हूँ, तो अगर तुम मेरे पैरों की देखभाल करो और साथ में मुझे भी, तो मैं तुम्हें रोज एक चांदी का सिक्का दूंगा। तो विंग कहता, क्या चांदी का सिक्का, फिर तो मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं माला माल हो जाऊंगा। तो वांगजी ना अपने कुनियान बैग में से एक पाउच निकालता है, उसमें से एक सोना का सिक्का और 2 चांदी के सिक्के निकाल कर उसको देता और कहता है, ये मेरी जान बचाने के लिए और ये मेरी देखभाल करने के लिए। विंग कहता है, नहीं नहीं मैं ये नहीं ले सकता। वांगजी कहता है, तुमने तो कहा ना कि तुम एक गरीब इंसान हो, तो मेरी देखभाल करने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए ना, तभी तो मुझे खिला पिला सकते हो ना। तो विंग कहता है, हाँ ये बात भी सच है, मैं खिलाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा, इतनी दवाई तो मेरी बिकती नहीं है। फिर कहता है, हाँ आप कहते तो मैं ले लेता हूँ बट मेरा ऐसा कोई मन नहीं था। वांगजी बस मुस्कुरा रहा था और कुछ भी नहीं बोलता है। और इसके बाद विंग वो पैसे ले आकर के नानी माँ को दिखाता है। तो नानी माँ उसकी ना बाहर, दादी माँ
मारते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो, वो राजकुमार है, कहीं वो हमें कारावास में डाल दिया तो। विंग कहता है, मैंने नहीं कहा, उन्होंने खुद दिया, एक तो जान बचाने के बदले में और दो उन्हें खाना खिलाने के बदले में, शायद से वो यहाँ पे रहने वाले हैं तो खाना तो खिलाना पड़ेगा ना। कहती है, हाँ ठीक है चलो कोई ना। और इतना बोल करके और वो पैसे ले लेते हैं और सामान लाने के लिए उसकी दादी माँ बाजार चली जाती है। विंग ना घर का थोड़ा बहुत काम कर रहा होता है तो वांग जी उसको देख रहा होता है और कहता है कि यहाँ पे कुछ पढ़ने के लिए है। तो कहता है, मेरे औषधि बुक के अलावा कुछ भी नहीं है, आपको क्या चाहिए। तो कहता है, मैं बोर हो रहा हूँ तो मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो विंग कहता है, आपको बाहर जाना है, मैं लेके चलूँ। कहता फिर जो विंग था उसको अपने हाथ से ऐसे कंधे से लेता है, अंदर पकड़ के बाहर लेके आके और बाहर कुर्सी पे बिठा देता है। कहता, आप यहाँ पे धूप का आनंद लीजिए, ठीक है ना। तो कहता, ठीक है। फिर जो विंग था वो अंदर आ जाता है, काम करता है, झाड़ू वाड़ू लगाता है, कपड़े जो धोया हुआ था उसे पलटा उल्टा करके और उसके सामने ले आकर लाते, कहते, ये रहे आपके कपड़े, आप चाहे तो पहन लीजिएगा। फिर रात को वांग जी के पैरों की मालिश करता है, फिर पट्टी बदलता है, फिर औषधि का लेप लगा करके फिर से चीरा लगा देता है। ऐसे करते हुए विंग ना वांग जी की सेवा कर रहा था। लगभग 3-4 दिन हो गए थे और वांग जी ना अपने अंगरक्षक को ढूंढ रहा था, लेकिन उसका अंगरक्षक कहीं मिल ही नहीं रहा था, ना ही इस रास्ते आ रहा था। और वांग जी को भी पता नहीं था कि एग्जैक्टली वो कहाँ है अभी, क्योंकि वो पानी से बह के आया था और उसे दूर दूर तक ना सिर्फ नदी की बहने की आवाज़ें ही आ रही थी। और वो जब ध्यान लगाने की कोशिश करता था तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता था। और जो विंग था वो जांचने की कोशिश करता है कि क्या ये सब सही है या फिर उसी की तरह वापस एक मिथ्या है, लेकिन वांग जी इस निष्कर्ष पे भी नहीं पहुंच पाया था। आज विंग ना बाजार गया हुआ था, वो घर कूदते कूदते आकर कहता है, राजकुमार राजकुमार राजकुमार, आपको पता है आपके लिए क्या लाया हूँ। तो वांग जी अपने कक्ष में सोया हुआ था, उठ के बैठते हुए कहता है, क्या लेके आया हूँ। वांग जी कहता है, तो विंग कहता है उसे, आइए आपको बाहर लेके चलता हूँ। और फिर जो विंग था वो वांग जी को धीरे धीरे करके बाहर लाता है, तो एक व्हील चेयर वाली कुर्सी थी, वो उसे दिखाते हुए कहता है, ये आपके लिए है, आपको बाहर जाना था ना, चलिए मैं आपको सैर करा के लाता हूँ। तो वांग जी कहता, अभी शाम है। कहता, हाँ चलिए तो सही। इतना बोल करके और उसको ना ऐसे गुरकाते गुरकाते जंगल से होते हुए एक ऊंची चोटी पर लेके आता, कहता, देखिए हाँ कितनी खूबसूरत जगह है ना। वांग जी कहता है, तुम यहाँ पे अकेले रहते हो। कहता, मैं बचपन से यहीं रहता हूँ। और आपको पता है, यहाँ पे जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करना, क्योंकि आसपास ना बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिल जाती है तो दूर तक जाना नहीं पड़ता, फिर हम उसे बाजार ले जाकर बेच देते हैं और दूर दूर से लोग हमारे पास आते हैं दादी माँ को ले जाने के लिए, क्योंकि दादी माँ एक वैद्य का काम करती है ना। तो वांग जी कहता उससे, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इन सब से बाहर निकल कर किसी शहर में बसना चाहिए। इस पे विंग कहता है, दादी माँ बूढ़ी है, ऊपर से जो आते हैं ले जाने के लिए वो तांगा लेकर आते हैं तो उन्हें लेके जाते हैं, और यहाँ पे आसपास जड़ी बूटियाँ मिलती है, अगर हम शहर में भी रह लेंगे तो यहाँ पे जड़ी बूटियाँ के लिए आना ही पड़ेगा। इससे अच्छा क्यों ना हम जंगल में ही रहें, यहाँ रहने में क्या बुराई, कितना खूबसूरत तो है। फिर विंग आसपास की जगहों को दिखाता है। तो वांग जी कहता है, क्या तुमने कभी वी ट्राइब्स के बारे में सुना है। विंग कहता है, नहीं मैंने वी ट्राइब्स के बारे में कभी नहीं सुना, मैंने जिन ट्राइब्स के बारे में सुना हूँ, और हमारा जो सीमा लगता है वो दूर पहाड़ देख रहे हैं, वहां से वो जिन ट्राइब शुरू होता है। तो मांगजी कहता है, तो तुम जिन ट्राइब्स के बीच में हो। कहता है, इधर क्या है पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जंगल है, जंगल के बाद क्या है वो भी नहीं पता। वांगजी उस तरफ देखता है जहाँ पे उसे वो ऊंची ऊंची चोटी दिख रहे थे, और उधर देखते हुए कहता है, मतलब वी ट्राइब्स जिन ट्राइब्स के बगल में था, हाँ, और ये यहाँ पे है। फिर वो कहता है, क्या तुमने कभी किसी ऐसे हीलर महिला के बारे में सुना है। विंग कहता है, नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो हमेशा से यही था, और मैं यहाँ कैसे आया मुझे भी नहीं पता। दादी माँ कहती हैं कि मैं जंगल में अकेला पाया उनको, रोते हुए चिल्लाते हुए कोई मुझे छोड़ के चला गया था, तब से उन्होंने ही मुझे पाला है, तो तब से ये जंगल ही मेरा घर बन गया है। वांग जी कहता, ठीक है चलो घर चलते हैं। फिर विंग बरबर बरबर करते हुए वांग जी को लेकर घर आता है, फिर उसको सूप बना के देता है, फिर उसके पैरों की मालिश करता है, फिर उसको ना अपने कंधे से लगाकर उसको चलाने की कोशिश करता है, और उसको बाद वो कमरे में लाके बिठा देता है। तभी दादी आती हुई कहती है, तुमने घर का सारा काम किया। विंग कहता है, मैंने कर लिया, मैं अभी सब्जी वगैरह कट कर देता हूँ। तभी दाई माँ वांग जी के पास आते हुए कहती है, क्या हुआ बेटा। वांग जी कहता है, कुछ सवाल पूछूं माता जी। तो वो कहती, हाँ पूछो। फिर वांग जी कहता है, बी ट्रैप्स के बारे में सुना है। वो थोड़ी सी शौक हो गई थी और कहती है, क्यों पूछ रहे हो। वांग जी कहता है,
अ, मैं किसी को ढूँढ रहा हूँ जो बी ट्राइब से था। फिर वो कहती है, पर उसका तो अस्तित्व ही नहीं है, वो तो 600 साल पहले ही ख़त्म हो चुके हैं ना, विलुप्त हो चुके हैं, उनमें से कोई बचा भी नहीं है। तो वो कहता है, अच्छा, थोड़ी अजीब है, पर मैं वहीं से आया हूँ और मैं उसी रास्ते से नीचे वाटरफॉल में गिर गया और बहते हुए यहाँ आया। वो कहती है, हाँ, वो पुल, वो तो न जाने कब से टूटा पड़ा था। उस टूटे पुल पर क्या करने गए थे? अंग्रेज़ कहता है, नहीं, वो पुल सही सलामत था। तो वो कहता है, आह, क्या पता, मुझे भी नहीं पता, पर जब मैं आया तो वो पुल ठीक था। वो कहती है, नहीं, वो वहाँ की हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है, एवं वहाँ की हवाएँ भी दूषित हो चुकी हैं। शायद से इसलिए तुम लोग झरने में गिर गए और बहते हुए यहाँ आ गए। वैसे उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। एक मनहूस जंग छिड़ी थी और उस जंग में वहाँ के सारे लोग मारे गए। बच्चे से लेके बड़े तक सब कोई, हर कोई मारा गया। कोई भी नहीं बचा था। वहाँ का नामो-निशान, उस ट्राइब्स का नाम ही मिट गया था। तो फिर वंगजी कहता है, और आप कहाँ से हैं? वो हँसते हुए कह देती है, मेरे बाबा कब्रों की रक्षा करते थे और मुझे जड़ी-बूटियाँ इकट्ठा करना पसंद था। इसीलिए मैं इन जंगलों में आ गई, क्योंकि मेरे बाबा तो वहाँ से आ नहीं सकते थे। शहर के लोग मुझे अपना नहीं रहे थे। तो फिर जंगल का ठिकाना सोचा मैंने। एक दिन मुझे ये बच्चा मिल गया रोते हुए, न जाने कहाँ से आया था, किसका खून है। जैसा भी था, मैंने इसे अपना बच्चा बना के पालना शुरू कर दिया। तो वांगजी कहता है, अच्छा है। ऐसे लगता है जैसे कि सब कुछ एक साया जैसा है। कहता है, कभी-कभी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे समझ से परे होती हैं। इतना बोल करके वांगजी को आराम करने के लिए बोल देती हैं, एंड देन वो वापस से बाहर आते हुए कहती हैं, तुम्हें शायद से राजकुमार का ध्यान रखना चाहिए। तो विंग कहता है, क्यों? कहता है, बस ऐसे, वो काफ़ी अच्छा है, सुंदर भी है। तुम्हें नहीं लगता कि उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए? विंग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, सुंदर तो है, बट मुझ जैसे इंसान से वो दोस्ती क्यों करेंगे? तो दाहिमा कहती है, जाके देख के तो आओ, क्यों नहीं, क्या चाहिए? इतना बोलकर वो खाना बनाने लगती है और उसके बाद अपने हाथों को निशान के देखते हुए कहती है, हाँ, उस ट्रैप में से एक मैं ही हूँ जो इकलौता इंसान जिंदा बच गए। वो भी मैं उस वक्त जंगलों में छिपी हुई थी। नहीं तो मैं भी शायद अपने ही ट्राइब के लोगों के साथ मारी जाती। और अगर आज मैं यहाँ हूँ तो अपनी ही शक्तियों की वजह से। और अगर आप बात कर रहे हैं तो शायद डेस्टिनी ने कुछ सोच कर ही आपको यहाँ भेजा है राजकुमार। ये सोचकर दाइमा विंग और वांगजी दोनों को देख रहे थे, जो कि विंग जाकर के बड़े स्टाइल से खड़ा होते हुए कहता है, आपको कुछ चाहिए क्या? खाने के लिए क्या बनाऊँ? वांगजी उसको देखते हुए उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, मेरे साथ मेरे ट्राइब चलोगे? विंग कहता है, दाइमा को छोड़कर मैं नहीं जाऊँगा। तो वो कहता है, दाइमा को भी हम ले चलते हैं ना? कहता है, पर आप हमें क्यों ले जाना चाहते हैं? अंग कहता है, मुझे अपने घर वालों की याद आ रही है, मुझे यहाँ से निकलना है। विंग कहता है, हाँ, वो तो ठीक है, पहले आप ठीक तो हो जाइए। देखिए, मैंने आपके लिए ये लाया और आपके पैर धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। आप वापस से युद्ध करना सीख जाइए, चलना सीख जाइए, उसके बाद हम चलेंगे ना? तो वांगजी कहता है, हाँ, ये भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और इतना बोल करके और वो विंग को देख रहा होता है, विंग जो कि बहुत ही ज़्यादा शाई फील कर रहा था और वांगजी उसको देख रहा होता है। ऐसे करते हुए विंग ना वांगजी के पैरों की मालिश करता, जितने भी घाव थे ना उसके धीरे धीरे भर रहे थे। इवन जो विंग था ना, वो तरह तरह की औषधियाँ जो बना रहा था। तो वांगजी के जो युद्ध के टाइम पे अंदरूनी चोटें जो आई थी वो, और बाहर जो कट वट लगा था, वो सब धीरे धीरे करके ना हील होना शुरू हो गया था और वांगजी धीरे धीरे करके रिकवर भी हो रहा था। विंग को अच्छा लग रहा था ये सभी चीज़ें देख करके और वो खुश भी हो रहा था कि चलो अच्छा है, इतने टाइम बाद ही सही, पर अब लगभग 1 मंथ होने को आए थे। लेकिन वांगजी को एक चिंता सता रही थी कि उसका अंगरक्षक अभी तक क्यों नहीं आया। वांगजी मैसेज भेजे तो भेजे कैसे अपने ट्राइब्स में? फिर वो कहता है कि क्या कोई ऐसा साधन नहीं है जहाँ से हम पत्र भेज सकते हैं? विंग कहता है, नहीं, मैं जंगल के बीचों बीच रहता हूँ, हम किसी को पत्र नहीं भेज सकते। अगर हमने भेजा तो दादी माँ खतरे में आ जाएगी। तभी उसकी दादी माँ खींचते हुए आती है इसके कान को और कहती है, हाँ, तुम्हें समझ नहीं आता, राजकुमार तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तुम्हें नया जीवन दान देना चाहते हैं, उनके साथ रहना है ना तुम्हें, जाओ तुम मेरी चिंता क्यों करते हो? विंग कहता है, लेकिन दादी माँ, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। उसकी दादी माँ कहती है, मेरा और तुम्हारा सफर यहीं तक का था, हाँ, आप जाओ भी। अगर तुम नहीं गए तो ऐसा लगेगा मुझे जैसे कि मैंने तुम्हें बांध के रखा है। तो विंग कहता है, बट मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा दादी माँ। उसकी दादी माँ कहती है, क्या पता राजकुमार के दिल में तुम्हारे लिए कुछ हो, तुम्हें अच्छा जीवन मिलेगा विंग।
और जितनी चीज़ें मैंने तुम्हें सिखाई है तुम वहाँ पे लोगों की मदद करना, है ना? विंग कहता है हाँ बट मैं नहीं जाना चाहता ना। फिर दादी माँ विंग को वांग जी की तरफ मुड़ते हुए दिखाती, जो कि धूप में बैठा हुआ था और विंग की ही औषधि वाली बुक पढ़ रहा था। उसके पास कुछ और ऑप्शन था नहीं और उसको दिखाते हुए कहती देखो वो कितने सुंदर है ना, साथ में लाइन ट्राइब्स के राजकुमार भी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा? मेरा क्या है इस बुढ़िया का, यहाँ पे है तो मैं रहती हूँ, तुम्हें तो पता ही है, तुम चले आना। तुम्हें जाना चाहिए, है ना? अपने जीवन को जियो, अपने सपने को पंख दो और आगे बढ़ो विंग। विंग कहता है पर दादी माँ कहती है बस बहुत हुआ, मैं तुम्हारा सामान पैक कर रही हूँ, कल ही तुम जाओगे। राजकुमार बिल्कुल ठीक हो गए हैं। हाँ तुमने उसके पैरों को भी ठीक कर दिया है, कितने ज़्यादा जख्मी होके मिले थे वो, और अभी देखो 1 मंथ में ही वो ठीक हो गए हैं। विंग कहता है ठीक है, आप मुझे भगाना चाहती हैं तो यही सही। फिर थोड़ा देर के लिए दादी और विंग दोनों रोने लगते हैं। एंड देन विंग कहता है ठीक है मैं जाऊंगा। उसके बाद वो आते हुए वांग जी के सामने में बैठ जाकर कहता है आपको घर जाना था ना, मैं कल आपको ले चलूंगा, फिर मैं आपको आपके घर छोड़कर चला आऊंगा। इतना बोलना हुआ ही था तो वांग जी पीछे की तरफ देख रहे था, आगे देखते हुए कहता क्या कह रहे हो तुम? विंग कहता है कि दादी ने कहा है कि आपको आपके घर छोड़ के आ जाए, तो चलते हैं कल, मैं जा रहा हूँ सामान पैक करने। इतना बोलकर विंग अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद दादी सामने आते हुए कहती है "अ, राजकुमार लैन आपको बता दे, विंग थोड़ा नादान है, बच्चा है, उसे माफ़ कर दीजिएगा। उसे समझ नहीं है कि प्यार मोहब्बत क्या होता है, दुनियादारी क्या होता है। मैंने आपकी आंखों में उनकी उसके लिए प्यार देखा है। क्या आप सच में मेरे विंग को पसंद करते हैं? वांग जी अपना सर हाँ में हिला देता है। उसकी दादी वांग जी का हाथ पकड़ते हुए कहती है कल वो आपके साथ चला जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी दूर। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इन जंगलों में फिर से भटकता फिरे। मैं चाहती हूँ कि उसे आराम की ज़िंदगी मिले और वो खुश रहे। क्या आप उसे खुश रखेंगे? वांग जी हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद दादी वहाँ से चली आती है और बहुत सारा चीज़ वांग जी और विंग दोनों के लिए वो पैक कर देती हैं। रात में फिर वो तीनों खाना खाते हैं। विंग थोड़ा सैंटी था, उसकी दादी उसको बहुत सारा किताब के बारे में बताती है और कहती है घर तो यहीं रहेगा ना, तुम्हें जब मन करे तुम आके ले जाना विंग, है ना? और उसके बाद वो सब सोने के लिए आ जाते हैं। सुबह उठकर विंग अपनी दादी को गले लगाता है, बाय बाय करता है और अपना पोटली उठाता है और फिर वांग जी को लेकर के चलने लगता है। तभी उसकी दादी कहती है बेटा ये नहीं लेके जाओगे क्या? फिर वांग जी और वो उसे देखता और कहता है हाँ, अरे मैं तो भूल ही गया, ये कुर्सी कैसे भूल सकता हूँ मैं, इसे मैं लेके जाऊंगा। तो वांग जी कहता है इसकी क्या ज़रूरत है, मैं तो ठीक हूँ। तो विंग पटक से बोल देता है अरे इसकी वजह से तो आप ठीक हुए हैं ना, और ये हमारी पहली प्यार की निशानी। और इतना बोलते बोलते वो चुप हो जाता है। फिर वांग जी कहता है तो फिर इसे मुझे दो, और इतना बोलकर वो अपना सामान उसमें बांधता है। तो विंग कहता है अरे अरे आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो वांग जी कहता है बाद में ले लेना, चलो भी। इतना बोलकर दोनों दादी को बाय बाय करते हुए वहाँ से निकल जाता है। वांग जी और विंग वहाँ से निकल चुके थे तो दादी वापस से इस पूरे घर को देखती है, बाहर आती है और हर चीज़ को वैनिश कर देती है। सब कुछ वैनिश हो गया था और कहती है अपना ध्यान रखना विंग, अपना ध्यान रखना। और वो दादी कोई और नहीं बल्कि वी चांग से थी। और ये बच्चा जो था वो वी इंग ही था, जिसका फिर से जन्म हुआ था और जिसको वी चांगसे ने पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया हुआ था, सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन वो वांग जी को सौंप देगी विंग को। क्योंकि भले ही जैसे भी उन लोगों की शादी हुई थी, बट शादी तो हुई थी ना, स्टिल वो दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड थे। और उसके बाद वो सब कुछ वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। विंग को ना थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि कुछ तो बुरा हुआ है। एंड देन वो कहता है मैं एक बार देख के आओ क्या? वांग जी कहता है तुम्हारी दादी ने कहा था कि यहाँ से जब हम दोनों बाहर चले जाएंगे तो वो भी अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान कर जाएंगे। विंग कहता क्या मतलब है? और इतना बोल करके वो उल्टा भाग कर आता है तो देखता है कि वहाँ पे घर नहीं था, सब कुछ हरा भरा जंगल था। वांग जी भी उसके पीछे आया हुआ था और वो भी शौक था और वो कहता है ये सब क्या है? विंग चिल्लाते हुए कहता है दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। फिर वांग जी ना हवा में धूल उड़ते हुए देखता है, अंदर वो धूल ना ऊपर उड़ रही थी और उसी तरफ जा रही थी जिस तरफ वो झरना था और वांग जी बह के आया था। वांग जी उस तरफ देखता है उसको जाते हुए और वो समझ गया था कि ये जो कुछ भी था वो सब कुछ बी ट्रैप से जुड़ा हुआ था। देन विंग को वो गले लगाते हुए कहता है विंग आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। विंग कहता है ये आप क्या बोल रहे हैं राजकुमार? विंग बोलता है तो वांग जी बोलता है कुछ नहीं, चलो हम चलते हैं, दादी माँ अपने घर चली गई हैं, क्या उन्हें जाने नहीं दोगे? विंग कहता है बट उन्होंने मुझे बताया नहीं, मुझे बुरा लग रहा है। तो वांग जी कहता है हम 1 साल बाद यहाँ वापस आएंगे, चलो।
इतना बोल करके वांग जी विंग को लेकर के वहाँ से उस जंगल से बाहर निकलता है, सड़क के रास्ते से होते हुए गाँव पहुँचता है। फिर वहाँ पे कुछ देर के लिए रुकता है और फिर वो बाहर जाने का रास्ता पूछता है। जिन ट्राइब से होते हुए वो लोग सफ़र करते हुए लगभग 7 दिन के बाद वापस से लाइन ट्राइब आते हैं। लाइन ट्राइब आते ही वो हल्ला हो गया था कि 2 मंथ बाद राजकुमार लौट आए हैं। अंगरक्षक अपना टूटा हाथ पैर लेकर के वो भागता हुआ गेट तक आता है जहाँ पे वांग जी के साथ में विंग था। उसे देखते हुए वो अंगरक्षक बैठ के रोने लगता है और कहता है, हमें लगा नहीं था कि आप हमें मिलेंगे राजकुमार। हमने पूरा जंगल छान मारा, हर जगह ढूंढा आपको, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि आप कहीं खो गए हैं। कई दिन तक आपको सर्च किया, आपको पता है। फिर सीजन आते हुए गले लगाता है और विंग को देखते हुए कहता है, तो फाइनली आप आ गए। राजकुमार वी कहता है, मैं राजकुमार नहीं हूँ, मैं तो। फिर वांग जी कहता है, विंग तुम हमारे साथ हो तो तुम राजकुमार हुए ना। विंग कहता है, अपना सर खुजाते हुए, पर मैं राजकुमार कहाँ से हो गया। फिर वो कुछ नहीं बोलता है। देन वांग जी उसे लेकर अंदर आता है। विंग ना उस घर को देख रहा था, कहता है, ये आपका घर है। तो वांग जी कहता, ये मेरा घर है। कहता, बहुत खूबसूरत है, पर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरे लिए दूसरे कमरे होंगे ना। वांग जी उसके बालों को केयर्स करते हुए कहता है, तुम मेरे साथ इसी कमरे में रहने वाले हो विंग, तुम यहीं रहो, मैं आता हूँ। तो विंग कहता है, ठीक है। फिर वांग जी बाहर आता है और इंपीरियल पैलेस जहाँ पे उसकी माता पिता अंकल सब थे और सीजन भी अंगरक्षक भी। तो उसके बाद वो कहता है, वांग जी तुम कहाँ थे। वांग जी कहता है, वी ट्राइब्स में। ये सुनना हुआ ही था तो सब शौक हो गए थे। कहते, क्या मतलब है तुम्हारा। कहता है, मैं वी ट्रैप्स गया था और मैं वहीं से खो गया था। अंगरक्षक कहता है कि हम भी तो पानी में गिरे थे, आप तो पता नहीं कहाँ ही गायब हो गए थे और हम नदी किनारे पे मिले थे। फिर मुझे कुछ ग्रामीण लोगों ने बचाया था और फिर मैं वापस से यहाँ आया। फिर हमने सर्च अभियान शुरू किया और 2 मंथ से आपको तलाश ही रहे थे। आज भी हम एक टुकड़ी लेकर जाने वाले थे, लेकिन आप लौट आए। ये सब तो चमत्कार से कम नहीं है। इतना सुनना हुआ ही था। तो कहता है, एक चमत्कार, शायद डेस्टिनी इसी को कहते हैं, जिससे जिसको मिलना और मिलाना होता है आखिरकार वो मिल ही जाता है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने हस्बैंड को वापस लेके आ गया हूँ। तो अब अगर आप लोग मुझे यहाँ रहने देना चाहते हैं तो मेरे हस्बैंड के साथ रहने दीजिए, नहीं तो हम लैंड ट्राइब्स को छोड़ के चले जाएंगे, एक आम नागरिक का जीवन जिएंगे। उसके पिताजी तो पूरे बात पे अड़ गए थे कि ठीक है, तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, तुम्हें हम बेदखल करते हैं लैंड ट्राइब से। पर अंकल और सिचन दोनों अड़ गए थे कि इतने दिनों बाद वांग जी घर लौट के आया है। युद्ध में भी 9 सितारा इसी ने जीता था, हमें विंस से जिताया था, और आप इसे निकाल रहे हैं। अगर आप इसे निकालेंगे तो हम भी चले जाएंगे। और इतना बोल करके और सीजन सब मतलब ये करने पे उतर आए थे कि नहीं जाएगा वांग जी। फिर उसके पिताजी को मानना पड़ता है और उसके बाद वांग जी विंग के पास आता है। तब तक इधर विंग वो अंदर में वो सभी चीज़ों को देख रहा था। तब मैं आते हुए कहती है, आप राजकुमार वी हैं। वी कहता है, नहीं नहीं मैं राजकुमार नहीं हूँ। फिर उसे याद आता है और वो कहता है, हाँ मैं ही हूँ। तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। कहती, आपने 2 बार क्यों बोला। कहता है, एक्चुअली मैं नहीं भी हूँ और हूँ भी, मतलब कि मैं तो अपने घर से तो सिंपल साधारण बालक हूँ ना, पर राजकुमार लैंड ने कहा कि मैं राजकुमार हूँ तो मुझे भी राजकुमार ही कहलाया जाएगा। तो वो समझ गई थी कि हाँ वांग जी ने ही बोला होगा। फिर कहते, अच्छा तो आप राजकुमार लैंड से बहुत प्यार करते हैं। विंग शर्माते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, पर उनका साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। मैं समझ गई थी। और वो कहती है, आपको पता है कि मैं कौन हूँ। वो कहता है, नहीं। फिर मैं कहती है, कोई बात नहीं, मैं उनकी दोस्त हूँ, अगर आपको कुछ कहना है तो आप मुझसे कह सकते हैं। विंग कहता है, जी शुक्रिया। उसके बाद मैं वहाँ से चली जाती है और वांग जी आ रहा होता है तो देख रहा होता है कि मैं उस कमरे से निकल के जा रही होती है। फिर वांग जी आते हुए कहता है, मैं क्या कुछ कह रही थी तुमसे। विंग कहता है, वो पूछ रही थी कि मैं राजकुमार कैसे हुआ। फिर वो सब कुछ बता देता है और वांग जी इसके बालों को केयर्स करते हुए कहता है कि किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम क्या हो, कौन हो, क्यों हो, ठीक है ना। तो इस पे वो कहता है, क्यों नहीं बताना चाहिए था क्या। तो वो कहता है, तुम्हें बस मुझे बताना है, जो भी बताना है, ठीक है ना, किसी को भी नहीं। इतना बोल करके वो अपने कपड़े को खोल रहा होता, तब विंग ने मुड़ जाता कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं। वांग जी कहता है, तुमने तो मेरे कपड़े बदले थे ना, तो तुम्हें अभी शर्म क्यों आ रही है। विंग कहता है, हम दोनों हस्बैंड्स नहीं हैं। वांग जी कहता है, मुझे पता है। फिर वो अपने कपड़े बदल कर आता है और एक सेट उसको देते हुए कहता है, ये पहन लो। विंग कहता है, इसमें मैं डूब जाऊंगा, मैं तो बहुत पतला दुबला सा हूँ ना। कहता है, ठीक है, फिर चलो मेरे साथ। इतना बोल कर वांग जी विंग को लेकर के इंसेस्टर हॉल आता है। फिर वो बैठ जाता है और विंग को बैठने का इशारा करता है और उसे कहता है कि जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ दोहराओ। फिर वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को
ऐसे सेम सेम करते हुए अपने इंसेस्टर के सामने में 3 बार बो करते हैं और उसके बाद फिर वांग जी विंग को देखता है और विंग वांग जी को देखता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, आज से हम दोनों पति पत्नी है। विंग चीखते हुए कहता है, क्या? नहीं, ये मजाक था। तो वांग जी कहता है, अभी हमने अपने सिस्टर के सामने में वो किया ना। विंग कहता है, हमारी शादी हो गई और कुछ पता भी नहीं चला। वांग जी कहता है, सबको बताना है क्या? विंग कहता है, नहीं पर फिर भी। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें एक ग्रैंड वेडिंग चाहिए था? विंग कहता है, नहीं बट फिर भी। तो वांग जी कहता है, क्या चाहिए था तुम्हें विंग? विंग कहता है, कुछ नहीं, वो लाल जोड़ा और ये सभी थिंग्स। विंग कहता है, तो वांग जी कहता है, चलो। फिर वो अपने कक्ष में आता है और विंग को कहता है बैठने के लिए। फिर वांग जी किसी को बुलाता है और उसे सब कुछ बोल देता है। फिर वांग जी उसके पास आते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ, मैं रात में आऊँगा, मेरे लिए रेडी रहना विंग। विंग कहता है, क्या मतलब मैं रेडी रहूँगा? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, बस रेडी रहना। और इतना बोल करके और वो बाहर आ जाता है जहाँ पे मैं बैठी हुई थी और उसके सामने आते ही कहती है, तो फाइनली आपका आपका हस्बैंड मिल गया है ना? वांग जी कहता है, हाँ ये वो नहीं है बट ये वही है। मैं कहती है, हाँ मैं समझ गई थी बात करते ही, क्या उसका रिबर्थ हुआ है? तो वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि वो मेरा था और वो मेरे लिए लौट आया है, बस मेरे लिए लौट के आया है। मैं कहती है, मुझे खुशी है कि आपके लिए वो लौट आया है, आपसे कुछ मांग सकती हूँ? तो वांग जी कहता है, हाँ बोलो। मैं कहती है, मैं आपके अंगरक्षक से प्यार करती हूँ, तो क्या मैं उनसे शादी कर सकती हूँ? वांग जी कहता है, हाँ मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मैं खुश हो जाती है और कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार। वांग जी कहता है, मेरे साथ रहने के लिए तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैं कहती है, जी, और इतना बोल कर ग्रीट करते हुए वहाँ से चली जाती हैं। फिर वांग जी जो उसका 2 मंथ का काम बचा हुआ था वो सभी चीज़ें को वो चेक करने लगता है और रात के लगभग 7 बज गए थे। इधर दूसरी तरफ विंग डोर ओपन होने के साथ ही वो चीखते हुए कहता, वांग जी, बट वहाँ पे कुछ दासियाँ थी जो कि विंग के कपड़ों को लेकर के आई हुई थी। कहती, इसे आप बदल लीजिए। विंग वो कपड़े देखते हुए कहता, हाँ ये कपड़े मेरे लिए हैं। तो वो कहते हैं, ये आपके लिए हैं, राजकुमार ने भिजवाए हैं। और इतना बोल करके और वो उसे देती है। विंग वो बदल के आ जाता है। उसके बाद सब उसको अच्छे से रेडी करके बेड पे बिठा देते हैं। 8 बजे जब वांग जी अंदर आता है, डोर ओपन करते ही बंद करता है तो पूरा कमरा ना कैंडल से जल रहा था, इत्र लगाए गए थे और वहाँ पे अगरबत्ती भी जल रही थी। और उसके बाद वो धीरे धीरे करके अंदर आता है अपने कक्ष में, जहाँ पे वांग जी देखता है कि विंग लाल जोड़े में बेल लपेटे बैठा हुआ था। हालांकि दोनों ने एक दूसरे को देखा था बट अभी का नज़ारा कुछ और था। वांग जी वो बेल हटाते हुए विंग को खड़ा करता है और कहता है, अब आपको कैसा लग रहा है विंग? विंग कहता है, अब लग रहा है ना कि शादी हुई है। और इतना बोलकर वो शर्माने लगता है। वांग जी कहता है, फिर वो 2 वाइन की छोटी छोटी जो कप होती है उसको पोर करता है शराब की, एंड देन विंग को देता है। हाथ को इंटरवाइन करते हुए पी लेता है और कहता है, तो आज से हम दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हुए ना? विंग शर्माते हुए कहता है, ये सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर मुझे दादी की बहुत याद आ रही है, क्या हम कभी मिलने जाएंगे? तो वांग जी कहता है, हाँ 1 साल बाद दादी जी से मिलने जरूर जाएंगे विंग। विंग कहता है, ठीक है। और इतना बोलकर वो पी जाता है, देन वापस से वांग जी को देखता है। वांग जी भी पी करके उसका ग्लास लेकर टेबल पे रखता है और धीरे धीरे विंग को लिटाते हुए उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था और वो कहता है, आपको पता है ना कि मैं कौन हूँ? वांग जी कहता है, मुझे पता है। इतना बोलकर धीरे धीरे करके विंग को वो रेडी करना स्टार्ट करता है एंड देन उसके बाद वो उसे प्यार करना भी स्टार्ट कर चुका था। वांग जी थोड़े से मशक्कत करने के बाद फाइनली उसके नीचे वो मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा था और वांग जी अपने प्यार की चरम सीमा पे था। वो सब कुछ हो जाने के बाद विंग जब सोया हुआ था तो उसे कुछ फ्लैशेस दिखते हैं जिसमें वी चांग से और वी कांग से दोनों बातें करते हुए उसे कहते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहना और हमसे मिलने के लिए कभी कभी जरूर आना। विंग अचानक से धड़फड़ा के उठ के बैठ जाता है। तो सुबह के लगभग 3 बज रहे थे। वांग जी उठ के बैठते हुए उसे कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता, मैंने किसी को देखा जिसने मुझे बच्चा बोला। वांग जी को तो ये सभी चीज़ें पता थी, इसलिए वो उसे कहता है, शायद से वो तुम्हारे माता पिता होंगे विंग, तुम्हें यहाँ देखकर खुश हो रहे होंगे क्योंकि आज तुम्हारी शादी हो गई ना। अगर तुम मेरे लाइफ में नहीं आते तो मेरे पैरों का क्या होता और मैं ठीक भी नहीं हो पाता। तो विंग लेट जाता और कहता है, आप भी ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो वांग जी कहता है, हाँ नहीं किया है, फिर भी मेरे पैरों को तो तुमने ही ठीक किया, मुझे चलने लायक बनाया, वरना मुझसे शादी कौन करता? हम तो वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, हाँ ये भी बात सही है, लंगड़े राजकुमार से शादी कौन करता? वांग जी फ्रॉन होते हुए कहता, क्या कहा तुमने? विंग कहता, वो तो मैं मजाक कर रहा था, आप तो राजकुमार ठहरे ना, आपसे तो कोई भी शादी कर लेगा। वांग जी मुस्कुराने लगता है और कहता, हाँ ठीक है चलो सो जाओ। पर विंग के दिमाग में ना वो सभी चीजें चल रही थी।
वांग जी कहता विंग सो जाओ, वो तुम्हारे शायद माता पिता होंगे, उन्हें धन्यवाद बोलो कि तुम बहुत खुश हो ना। विंग कहता है हाँ, पर मैंने कभी भी अपने माता पिता को नहीं देखा, मैंने आज देखा तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। वांग जी कहता है हाँ, सबको लगता है, शायद तुम्हें भी लगेगा, बट कोई नहीं, सब ठीक है विंग। विंग फिर सोने की कोशिश करता है और वांग जी उसको सुला रहा होता है, क्योंकि वांग जी को पता है ना जो चीज़ भी हुई थी वो सभी चीज़ें। उसके बाद अगले दिन विंग और वांग जी दोनों रेडी होते हैं और फिर से एंसेस्टर हॉल आकर के सबको ग्रीड व्रीड करते हैं और फिर इंपीरियल पैलेस आते हैं, अपने माता पिता भाई अंकल सबको ग्रीड करते हुए फाइनली वांग जी विंग को दिखाता है, जहाँ पे विंग के माथे पे वांग जी का जो फोरहेड रिबन जैसा था वैसा ही विंग को भी वांग जी ने बांध दिया हुआ था और दोनों ग्रीड करते हैं। उसके पिताजी समझ गए थे कि इन दोनों ने शादी कर ली है खुद से ही, इसलिए वो कुछ नहीं बोलते हैं एंड देन उसे फिर आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद वांग जी विंग को लेकर के वापस आता है। तो सीचन आते हुए कहता है वांग जी रुको, तो फिर एक छोटा सा बॉक्स निकालकर विंग को देता है और कहता है ये आपके लिए है, आपके सोने में मदद करेगा। तो विंग कहता है ये क्या है। वांग जी उसकी तरफ देखता है तो सीचन कहता है कुछ नहीं, मुझे पता है शायद से विंग को यहाँ के वातावरण में थोड़ा सा रहने में प्रॉब्लम हो तो उसे सोने में मदद मिलेगी, है ना। तो विंग थैंक यू बोलता है और उसके बाद वो लोग अपने कमरे में आ जाते हैं और उसके बाद वो लोग ऐसे ही अपने जीवन यापन को स्टार्ट कर चुके थे। वांग जी इंपीरियल पैलेस जाता, कभी कभी युद्ध में भी जाता, विंग उसका वेट करता। म्याम्या की भी शादी वांग जी ने डिवोर्स देने के बाद अपने अंगरक्षक से करा दी हुई थी, तो विंग और म्याम्या दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए हुए थे। लेकिन विंग को ना कभी कभी वो सपना आता था ना, वो डर जाता था। तो ऐसे ही करते करते 1 साल बीत गया था। विंग कहता है वांग जी से कि आपने कहा था कि हम 1 साल बाद वापस चलेंगे, क्या हम चले दादी माँ से मिलने के लिए। वांग जी को याद था इसलिए कहता है हाँ चलो। फिर वो अपने अंगरक्षक को लेता है, तो म्याम्या कहती है मैं भी चलूँ राजकुमार, तो वो हाँ कर देता है। फिर म्याम्या विंग और वांग जी और उसका अंगरक्षक सब वी ट्राइब्स आते हैं। वो पुल ना टूटा हुआ था, तो विंग कहता है ये टूटा हुआ क्यों है। फिर विंग जैसे ही उस एक खंबे को टच करता है ना, तो वो पुल अपने आप जुड़ जाता है। वो डर गया था, तो वांग जी कहता कुछ नहीं है विंग, बस सब ठीक है, चलो हम चलते हैं। विंग कहता अचानक से ये कहता कुछ नहीं, मैंने कहा ना कुछ नहीं है, चलो। फिर वो लोग उस पुल को पार करते हुए, वो झरना को पार करते हुए उस ट्राइब्स में आते हैं, जहाँ पे वांग जी और उसका अंगरक्षक और म्याम्या को हर चीज़ चली हुई नजर आ रही थी, लेकिन विंग को वहाँ पे भागते हुए लोग, रखी हुई टोकरियाँ, गाय बकरी, घर बच्चा, आदमी, औरतें, सभी चीज़ें, इवन उसके माता पिता भी नजर आते हैं, जहाँ पे वो विंग के पीछे भाग रही होती है। विंग को वो सभी चीज़ें याद आ रही होती है और विंग धीरे धीरे बढ़ रहा था। वांग जी विंग को जाने देता है और मैमै कहती इन्हें क्या हुआ है। वांग जी कहता है वो अपने अतीत को देख रहा है, उसे देखने दो। मैमै कहती अच्छा, तो उन्हें नहीं पता था। कहता नहीं। फिर वांग जी उसके पीछे था, ताकि विंग अगर कुछ हो तो वो धीरे धीरे सब कुछ देखते हुए उसी तालाब के पास आता है। उस तालाब को जैसे ही टच करता है, वांग जी पहले डर गया था क्योंकि उस तालाब में बहुत सारे बिच्छू थे, लेकिन जैसे ही वो टच करता है एक टन की आवाज़ होती है और पूरे दिशा में गूंज जाती हैं। और वो सभी थिंग्स ना उन लोगों को भी दिखता है कि किस तरह से हर चीज़ धू 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 करके जल रहा था। विंस के सैनिक सबको कैसे गाजर मूली की तरह काट रहे थे, हर चीज़ कैसे हवा में उछाली जा रही थी। देखते ही देखते उन चारों के सामने में ये सभी चीज़ें जल के राख हो चुका था। और वो जो छोटा बच्चा था, जो विंग था ना, वो भी सब कुछ। तभी उसे कुछ दिखता है, एक सफ़ेद परी आई थी जो उस बच्चे को लेके चली गई थी। और विंग ये सभी चीज़ें देख रहा होता है और वांग जी भी ये सभी चीज़ें देख रहा होता है। हर चीज़ उसकी आंखों के सामने में घटित हो रही थी। और पूरे 600 साल बाद लगभग वो वापस से उस बच्चे को इस जंगल में इसी जगह पे छोड़ के गई थी। और उसकी बाद वहाँ पे एक औरत आती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद मॉम थी। और विंग ये सब कुछ देख रहा था उसी अग्नि जलती हुई जगह पे, कैसे उसको उसके वहाँ पे रख के पाल पोस के बड़ा किया, खेलना धूपना, औषधि का ज्ञान देना, मार्केट ले जाना, सब कुछ। और विंग ये सब कुछ देखते हुए रो रहा था चीख चीख करके, और चीखते हुए कहता माँ बाबा। बट सब कुछ राख हो चुका था और वापस से वो जगह बंजर बेजार जमीन जैसी थी, जो जैसी इन लोगों को दिख रही थी स्टार्टिंग में, वैसी हो चुकी थी। और विंग कहता है भागते हुए ये सब क्या था, हाँ ये सब क्या था। वांग जी कहता है ये तुम्हारा ट्राइब से विंग, तुम्हें बचाया गया था, तुम सच में बहुत स्पेशल हो। मुझे नहीं पता कि वो बचाने वाली कौन थी। तो विंग कहता वो हमारी कुल देवी थी, जो हमें शक्तियाँ देती थी, जो 9 सितारा दे की रक्षा करती हैं। वो देवी थी जिसने हमें हमें वरदान दिया था। हमारे पास शक्तियाँ हैं, हर चीज़ को जोड़ने का हमारे पास साइकिक शक्तियाँ हैं।
राजकुमार वांग जी समझ गया था कि उसी देवी ने विंग की रक्षा करी थी ताकि आज के टाइम पे वो वापस से वांग जी को मिला सके। मैं भी समझ गई थी और विंग बहुत हताश था। फिर वो कहता है चलो हमें कुछ करना है। इतना बोल करके वो हर घर के सामने में एक एक पट्टा पे सबका नाम लिखते जा रहा था। विंग सब नाम बता रहा था और सब लिखते जा रहे थे। उसके बाद फिर बीच में आग जलाई जाती है, लकड़ियाँ तोड़ के लाया था उसका अंगरक्षक। और उसके बाद वो सबके नाम का उसमें लकड़ी डालते हुए और सबको मुक्त करता है। देखते देखते वो लोग देखते हैं कि वो जगह जो घर जो टूटी फूटी थी ना, वो सब कुछ धीरे धीरे करके सब कुछ धूल में मिल गया था। और वो जो नदी था वो वापस से पीला था ना, तो नॉर्मल हो गया था। और वो पेड़ सूखा था। विंग ना ना चाहते हुए उस पानी में उतर गया था। वांग जी को डर लग रहा था और उसको पकड़ने के लिए जा रहा था। तभी म्याम्या कहती है रुकिए राजकुमार, ये ट्राइब उसका है तो ये पेड़ कुछ नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं होगा। विंग धीरे धीरे करते हुए उस पानी में उतरता है और उस पेड़ के चारों तरफ घूमकर उस पेड़ को टच करता है। जैसे ही टच करता है कि उस पेड़ पे पत्ते खिल गए थे और वो देखते देखते हर चीज हरा भरा हो गया था। उस तालाब के बीचों बीचों वो पेड़ और हर जगह एक जंगल बन चुका था। विंग रोते रोते उस पेड़ से गले लग जाता है और कहता है आप आपने ही इस जगह पे हम लोगों को रहने के लिए आसरा दिया था। और 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 अब सब कुछ वापस वैसा ही हो गया है। मेरे परिवार वाले मुझे छोड़ के चले गए हैं और मैं यहाँ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तभी उस पेड़ से 9 सितारा चमकता हुआ बाहर निकलता है विंग के हाथों पे। और विंग उसे ले करके बाहर आता है। वांग जी उसे देखते हुए कहता है ये तुम्हारा है विंग, इसे रखो। और फिर वो उसके बॉडी में चला जाता है। वांग जी कहता है अब खुश हो ना तुम? विंग कहता है हाँ। फिर वो चारों वहाँ से उस पुल से होते हुए वापस आते हैं और वहाँ से वो लोग अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेन्स, जो कि कब से घात लगाए हुए था, जब वो देखता है कि राजकुमार इस दिशा में आया था और इधर जब आते हैं वो लोग तो देखते हैं कि ये पुल है। और जैसे करके वो लोग उस पुल पर चढ़ना स्टार्ट करते हैं कि सब एक एक करके उस पानी में गिर गए थे। और जितने भी सैनिक आए थे वो सारे के सारे मारे गए थे, क्योंकि वो पुल तो विंग के वजह से रेडी हुआ था। और विंग के जाते ही वो पुल वापस से जर्जर हो गया था। वहीं दूसरी तरफ विंग बहुत उदास था। वो घर आने के बाद भी 2-4 दिनों तक उन सभी चीज़ों को भूल नहीं पा रहा था। वांग जी उसे भूलने में मदद करता है और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहता है और कहता है कि माता पिता की ने जो कुर्बानी दी है उसे जाया मत होने दो। विंग विंग समझ गया था कि हाँ, उसे जीवन में आगे बढ़ना है, अपने लाइफ में कुछ करना है, अपने लाइफ पाथ पे आगे बढ़ना है और अपने हस्बैंड का ख्याल रखना है। वांग जी कहता है अगर तुम नहीं होते तो ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं होता। विंग विंग कहता है हाँ शायद। और विंग को अब सब कुछ पता था और वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है क्या आपको मैं पसंद हूँ ना राजकुमार? तो विंग कहता है, तो वांग जी उसे कहता है अगर तुम पसंद नहीं होते तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वापस वहाँ नहीं जाता और हमें डेस्टिनी मिलाती ही नहीं। वैसे अच्छा हुआ कि मेरे पैर टूट गए थे, वरना अगर नहीं टूटते तो तुमसे कैसे मिलता मैं विंग। इतना बोलकर उसके फोर पे किस करता है और उसके बाद उसे कहता है चलो हम अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। तो इसी के साथ ये प्यारा सा वन शॉट खत्म होता है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।